हरे कृष्णा। हमने अपने पिछले वीडियो में सांख्य योग क्या होता है ये जाना था, और इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कर्म योग क्या होता है। तो जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन बार बार भगवान से सवाल जवाब करे जा रहा था, तो अर्जुन ने एक ये सवाल पूछा कि ए माधव, ये धर्म अधर्म क्या है। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया कि जिस मार्ग पर चल के मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में जानता है, अपने आप को परमात्मा के अंश के रूप में देखता है, उस मार्ग को धर्म कहते हैं। जब मनुष्य स्वयं को परमात्मा के अंश के रूप में जानता है, तब उसे ये अनुभूति होती है कि सृष्टि ही परमात्मा है और परमात्मा ही सृष्टि है। सृष्टि और परमात्मा में कोई भेद नहीं। जो मनुष्य जान लेता है, वो दूसरे मनुष्य के प्रति और प्राणियों के प्रति निर्दयी और कठोर नहीं होता। वो ये जानता है कि जीभ कटने से पीड़ा पूरे शरीर को होती है, जीभ को नहीं। उसकी अनुभूति पूरे शरीर को होती है। वैसे ही एक मनुष्य को पीड़ा होती है तो पूरा संसार उसका अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं। ये जानने पर अगर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पे तमस गुण छाया होता है, तो वो दूसरे प्राणियों के प्रति निर्दयी, कठोर और स्वार्थी हो जाता है। अपने मानव हुए सुख के लिए वो दूसरे को दुख देता है। परमात्मा की ओर गति नहीं हो पाती उसकी। अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम है। तो ये सुनने के बाद अर्जुन ने भगवान से पूछा कि अर्थात अधर्म तो अज्ञान का दूसरा नाम है, तो फिर अज्ञानी के प्रति तो दया होनी योग्य है ना, दंड का क्या तात्पर्य है। तो फिर ये सुन के भगवान ने उसका उत्तर दिया कि अज्ञानी जब ज्ञान का मूल्य जानने को सजना हो, ज्ञान पर दृष्टि डालने को भी सजना हो, तब दंड ही दया है, उसके प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। सृष्टि की गति हमेशा परमात्मा की ओर हो, ये अनिवार्य है। किंतु कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अज्ञान, मोह और अधर्म बढ़ जाता है और संसार से धर्म लुप्त हो जाने का भय रहता है। संसार से जब धर्म लुप्त हो जाता है, तो करुणा भी नष्ट हो जाती है और सत्य भी नष्ट हो जाता है। आने वाली पीढ़ियों को धर्म प्राप्त हो सके, इसलिए आज अधर्मियों को नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करना अनिवार्य है। आज भी ऐसी ही स्थिति है पार्थ, और धर्म स्थापना का कार्य तुम्हारा है। इसलिए निर्बलता का त्याग करो और इस युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। ये सुनने के बाद अर्जुन ने पूछा, परंतु मेरे हाथों हत्याएं होंगी माधव, मेरे हाथों किसी की जान जाएगी तो इससे मेरी करुणा का नाश नहीं हो जाएगा? और यदि धर्म का आधार ही करुणा है, तो क्या मेरी आत्मा मैली नहीं हो जाएगी, या फिर अधर्मी नहीं हो जाएगी मेरी आत्मा? तो इस पे कृष्ण भगवान बोले कि कर्म का बंधन अवश्य निर्मित होता है, किंतु कार्य का बंधन कभी भी निर्मित नहीं होता। पार्थ, तुम्हें कर्म और कार्य के बीच क्या भेद है, ये जानना आवश्यक है। सभी कर्म कार्य हैं, किंतु सभी कार्य कर्म नहीं। कर्म उस कार्य को कहते हैं जिसके साथ फल की आशा जुड़ी हो। मनुष्य जब भी सुख की, संपत्ति की आशा रखकर कोई कार्य करता है, तो वो उस कार्य के फल से जुड़ जाता है। जब किसी कर्म को फल की आशा के साथ किया जाता है, तो उसे सकाम कर्मयोग कहते हैं। और जब किसी कर्म को बिना किसी फल की इच्छा के साथ किया जाए, तो उसे निष्काम कर्मयोग कहते हैं। इसी कर्म से उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता, उस कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती हैं। ये सुनने के बाद अर्जुन ने पूछा, ऐसे कैसे माधव? तो भगवान ने उत्तर दिया कि यदि इस युद्ध में तुम्हें विजय होने की आशा है, तो तुम्हें पराजित होने पे भीषण दुख होगा, और वो दुख तुमसे कोई अन्य कार्य करवाएगा, जिसके लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और यदि तुम विजय हुए तो तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा
और वो अहंकार तुम्हें विश्व विजय के लिए प्रेरित करेगा, तुमसे हत्याएं करवाएगा और उसका पाप तुम्हें बांधेगा। विचार करो, यदि तुम्हें इस युद्ध में ना विजय का मोह है और ना पराजय का भय, तो तुम इस युद्ध के अंत में तुम्हें सुख प्राप्त होगा या फिर दुख प्राप्त होगा? तो अर्जुन ने उत्तर दिया, ना सुख माधव और ना ही दुख। तो भगवान बोले, अर्थात तुम्हारा सुख दुख हताशा निराशा सब कुछ युद्ध के कारण नहीं, युद्ध के साथ तुमने जो आशाएं बांधी है उसके कारण है। क्या ये सत्य नहीं है पार्थ? तो फिर भगवान बोले, सुख दुखे सम्य कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथो युद्धाय जयस्व नैवं पाप विवाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख को समान मानकर, लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना तुम अगर युद्ध करोगे कौंतेय, तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। जो सांख्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो ये जान लेता है कि वो शरीर नहीं, केवल एक आत्मा है। शरीर के भोग और अनुभोग तो केवल मृत्यु तक हैं, अर्थात वास्तविक नहीं, केवल माया है। उसके लिए कर्म योगी बन जाना सरल हो जाता है। फिर अर्जुन ने बोला, परंतु माधव, अगर कार्य से बंधन निश्चित है तो फिर संसार का त्याग करके संन्यास ले लेना उचित नहीं है। तो फिर भगवान बोले, इसी विचार का तो परिणाम है कि आज ये युद्ध हो रहा है पार्थ। विचार करो, जब सत्व गुण से भरे धर्म के जानने वाले लोग कर्मों का त्याग करते हैं तो अधर्मी लोग इस संसार को चलाते हैं। यदि माँ महिम भीष्म ने संसार का त्याग ना किया होता तो आज अधर्म इतना बड़ा ही नहीं होता, और तुम्हारे पिता ने अगर संन्यास लिया ही नहीं होता तो आज महाराज युधिष्ठिर सुख से राज कर रहे होते और अपनी प्रजा को न्याय और धर्म का ज्ञान दे रहे होते। दुखदायक बात तो ये है पार्थ कि सत्व गुण से भरे व्यक्ति ही संसार को लाभ दे सकते हैं, किंतु वो ही संन्यास का विचार करते हैं। जैसे जल तो भाप बन के उड़ जाता है और कीचड़ वहीं पड़ा रहता है, वैसे ही सत्वगुणी सज्जन लोग तो कर्म का त्याग कर देते हैं और तमस से भरे धर्मी लोग संसार में कार्य करते हैं। इसी कारण संसार में पाप और अधर्म बढ़ता है, किंतु कर्मयोग इस विचित्र स्थिति से संसार का रक्षण करता है। कर्मयोगी फल की आशा का त्याग करता है और किंतु कर्मों का त्याग नहीं करता। वो इसी संसार में रहता है, सन्यासी की भांति सारे कार्य करता है किंतु उनमें लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी अपनी संतानों से, अपनी प्रजा से कोई आशा या अपेक्षा नहीं रखता, स्वयं उसे संन्यास का लाभ होता है और संसार को भी सन्यासी की भांति लाभ देता है। तो अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य अपनी संतानों के सुख के लिए श्रम करता है, माधव अपनी संतानों से सुख की अपेक्षा कैसे ना रखे? तो फिर भगवान ने बोला, मनुष्य अपनी संतानों के लिए जो भी करता है वो व्यापार है या प्रेम पार्थ? तो अर्जुन बोला, प्रेम माधव। तो फिर भगवान बोले, तो फिर अपने कार्यों के प्रति फल की इच्छा क्यों पार्थ? भविष्य का लाभ तो व्यापार में देखा जाता है, प्रेम में नहीं। जो मनुष्य अपनी संतान का चरित्र उचित रूप से निर्मित करता है, संतानों को प्रेम संस्कार देता है, उसकी संतानें भी मनुष्य को प्रेम और सुरक्षा अवश्य देती है। संतानों के कर्म सज्जनों के कर्म उनके कर्म है पार्थ, और जब उनके कर्मों पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता तो उनसे आशय रखने का क्या प्रयोजन? यदि गहन विचार करोगे तो शीघ्र ही ये जान लोगे कि जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जिसके साथ आशाएं और अपेक्षाएं रखना अनिवार्य हो। जब सृष्टि ही परमात्मा है और मनुष्य स्वयं परमात्मा का अंश है तो सारे कार्य परमात्मा ही करते हैं, मनुष्य स्वयं कुछ नहीं करता। यही कर्मयोग का मूल सिद्धांत है पार्थ। तुम्हें भी कर्मयोगी बनकर कर्म करना आवश्यक है पार्थ। त्रिगुणिया विश्या वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। 3 गुणों का त्याग करके निर्गुण बन जाओ पार्थ। इस द्वंद्व से मुक्त हो जाओ
सदा सत्व और परमात्मा में अपनी बुद्धि लगाकर कर्तव्य का वहन करो। कुछ प्राप्त करने की इच्छा और कुछ प्राप्त किए हुए का रक्षण करने का विचार छोड़ दो पार्थ, और अपनी आत्मा को स्वतंत्र कर दो। स्मरण रहे, कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगुस्त्वा कर्मणि। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने पर है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। तो ये सुनकर अर्जुन ने बोला, माधव, जो फल का त्याग कर दे और केवल कर्म करे, ऐसे कर्मयोगी को कैसे जाना जा सकता है? तो भगवान ने बोले, विषया विनिवर्तन्ते निरेहारस्ते देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सुनो पार्थ, जो स्वाद से छूटने के लिए भोजन का ही त्याग कर देता है, वास्तव में उसके मन में से स्वाद की लालसा कभी जाती ही नहीं, उसे दोहरी हानि होती है। एक तो वो निर्बल हो जाता है, जिसके कारण परमात्मा को प्राप्त करने का जो कार्य है उसे वो नहीं कर पाता, और दूसरा, सदा ही उसका मन स्वाद की लालसा से भरा रहता है। इसलिए भोजन का त्याग करने से अच्छा है स्वाद की ही लालसा का त्याग कर दिया जाए। कर्मयोगी अपने मन की सारी लालसाओं को खींच लेता है, जीवन को कर्तव्य मानकर कार्य अवश्य करता है, किंतु उन कार्यों से कभी जुड़ता नहीं। और पार्थ, जो व्यक्ति कार्यों से इच्छाएं और अपेक्षाएं नहीं रखता, उसी के कार्य पूर्ण होते हैं। एक असफलता से दुखी होकर जिसका मन डोलता नहीं, और एक सफलता से आनंदित होकर जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, ऐसे ही व्यक्ति को कर्मयोगी कहते हैं, और व्यक्ति जीवन में बार बार सफल होता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संघस्तेषु पजायते संघात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। फल की आशा से कामना प्रकट होती है, और कामना का तो स्वभाव है असंतुष्ट रहना, और असंतोष से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से मोह जन्मता है। मोह के कारण व्यक्ति व्यवहार का ज्ञान ही भूल जाता है, और ज्ञान के जाने से बुद्धि चले जाती है, अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते हैं, और समाज ऐसे व्यक्ति का शत्रु बन जाता है, और अंत में ऐसे मनुष्य का पूर्णतः पतन हो जाता है। जैसे भ्राता दुर्योधन, उनके सेनापति महामहिम भीष्म उनके ही शत्रु हैं, और तुम्हें विजय का आशीर्वाद दिया है। पार्थ, कर्मयोग ब्रह्म विद्या का दूसरा चरण है। परमात्मा में अपनी बुद्धि स्थिर करो, स्वयं को आत्मा जानो, मिथ्या बंधनों से मुक्त हो जाओ, और फल की आशा का त्याग करो। केवल कर्म करते रहो पार्थ।